दोस्तों इनका नाम है स्वामी नित्यानंद, जो खुद को भगवान शिव से कंपेयर करते हैं। साथ ही उनका दावा था कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे गाय भी संस्कृत में बात कर सकती है। इतना ही नहीं, वो सनराइज होने से भी रोक सकते हैं। लेकिन कैसे? एक बेसिक सा वर्ड है, श्रद्धा। इसका मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज पर आस्था या विश्वास रखना जो आस्तिक से भी बड़ी हो। अब आशाराम बापू रेपिस्ट को भैया बुलाकर रेप से बचने के टिप्स देते हैं। दो को बोलती भैया, मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। मर्डर केस में फंसे निर्मल बाबा कहते हैं कि कृपा चाहिए तो समोसे के साथ लाल चटनी खाओ। बाबा जी, मैं 2011 से आपसे जुड़ी हूँ और आपसे जुड़ने के बाद मैं एक गरीब औरत थी और आज आपने मुझे लखपति बना दिया है। बाबा जी, जो चीज की इच्छा रहती है वो चीज मेरे पास आ जाती है। बाबा जी, और अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो मुझे उठाओ कहने वाली राधे माँ। राधे माँ 5 लाख मांगती है आने का, 50 लाख का मेकअप लगाती है, जबकि देख लो आप, मैंने मेकअप कुछ नहीं लगाया हुआ। मेरे को गुस्सा आ रहा है पर मैं हंसी नहीं होगी। आज हम इनके बारे में भी जानेंगे कि इतने सारे लोग ऐसे बाबाओं को फॉलो क्यों करते हैं और क्यों ये फ्रॉड बाबा अपने ही भक्तों की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद भी लोगों का विश्वास इन पर कम कैसे नहीं होता, आइए समझते हैं। इनका असली नाम है अरुणाचलम राजशेखरम और ये तमिलनाडु के तिरुमलाई से बिलोंग करते हैं। बचपन से इनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ था। 3 साल की उम्र से एक गुरु योगीराज योगानंद पुरी साधु ने उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया था। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें 12 साल की उम्र में हायर कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल पावर्स मिल गई। जैसे जैसे बड़े होते गए उनके एनलाइटनमेंट की क्लासेस भी रेगुलर होती गई। 17 साल की उम्र में उनके गुरु की डेथ के बाद वो आश्रम से बाहर निकले। 22 साल की उम्र में उन्हें एक्सपीरियंस हुआ कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना नाम नित्यानंद रखा और बेंगलुरु आ गए। 2003 में उन्होंने कर्नाटका के बेराड़ी में ध्यान पीठम आश्रम ओपन किया। शुरुआती दिनों में वो हॉस्पिटल्स के मरीज पर अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे और अगर वो गलती से मरीज ठीक हो जाता तो डॉक्टर को साइड करके सारा क्रेडिट खुद पर ले लेते थे। ऐसे धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा फेमस होते गए, इतना कि उनका एक आश्रम अमेरिका में भी ओपन हुआ जिसका नाम था लाइफ ब्लिस फाउंडेशन। उनके फॉलोअर्स की लिस्ट में अपर क्लास, मिडिल क्लास और कुछ सेलिब्रिटीज भी आने लगे। उनका मेन प्रोडक्ट था जीवन मुक्ति, जिसे वो मेडिटेशन, योगा और भक्ति के जरिए सिखाते थे। और उनके टीचिंग मेथड्स वेद पुराण, अगामास, पतंजलि योगा सूत्रा, ब्रह्म सूत्रा, शिव सूत्रास और भगवत गीता से होते थे। बल्कि 2 बार उनका आश्रम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आया था। फर्स्ट लार्जेस्ट क्रॉप योगा क्लासेस और सेकंड मालखंबा पोल योगा क्लासेस ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब सवाल आता है कि इतना सब कुछ जैसे फेम और नाम उन्हें कैसे मिला जबकि उनकी उम्र बहुत कम थी। इसका जवाब वो ये देते हैं कि उन्हें 400 सिद्धियां मिल चुकी थी। साथ ही वो ये भी क्लेम करते हैं कि कुंडली चक्र और तीसरी आंख जैसी 60 सिद्धियों को उन्होंने अपने फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स को भी सिखाया था। Third eye as a capacity to make anything you want as reality. उन्होंने खुद को लॉर्ड शिवा भी घोषित कर दिया था। साथ ही उन्होंने अपनी एक स्पीच में ये भी कहा कि जब वो महज 22 साल के थे कि वो नॉन ह्यूमन स्पीसीज हैं और वो अपने आसपास 360 डिग्री तक सब कुछ देख सकते हैं, वो भी आंखें बंद करके। मतलब आप सोच कर देखिए कि आपके सामने कितनी भी मोटी दीवार क्यों ना हो, आप उसके आर पार देख सकते हैं। और यही प्रॉमिस वो अपने फॉलोअर्स को भी करते थे कि आप अपनी तीसरी आंख को एक्टिवेट करके वो सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही वो ये भी क्लेम करते थे कि उन्होंने 82 ब्लाइंड बच्चों को अपनी सिद्धि से आंखें रिकवर करने में मदद की थी। अब ये क्लेम कितने सच हैं, इनका कोई भी प्रूफ आज तक उनके द्वारा नहीं दिया गया है। और कुछ और भी वो क्लेम किया करते थे कि उनके फॉलोअर्स बनने पर पावर्स मिल जाएंगी, जैसे बॉडी स्कैनिंग, रिमोट व्यूइंग, लंबाई बढ़ा सकते हैं, उड़ सकते हैं और भी बहुत कुछ। Any human being can go through this initiations and have this superconscious breakthrough, manifest these possibilities and powers. दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मार्वल और डीसी की सीरीज चल रही है। इनकी एक वीडियो में उन्होंने आइंस्टाइन के MC² वाले थ्योरम को गलत साबित कर दिया और अपना खुद का लॉजिक लगा दिया। E equal to not MC square cannot be MC square. What is MC square? The difference between intensity and continuity. उन्होंने ये भी क्लेम किया कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे गाय भी संस्कृत बोल सकती है, सूरज को वो उगने से रोक सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतना सब कुछ एक इंसान अगर कर सकता है फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इन सब बातों को अगर हजम कर भी लिया जाए
पर स्वामी नित्यानंद का एक कारनामा वायरल हो जाता है, सेक्स स्कैंडल टेप। मार्च 2010 में सन टीवी ने ध्यान प्रीतम आश्रम का एक वीडियो टेलीकास्ट किया, जिसमें नित्यानंद अपने फीमेल फॉलोअर रंजीता के साथ दुष्कर्म करते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो लेनिन करुपन ने लीक किया था, जो कि इसी आश्रम में काम करते थे। रंजीता एक तमिल एक्ट्रेस है जो कि नित्यानंद को अपना गुरु मानती थी। जब यह वीडियो टीवी और इंटरनेट पर वायरल हुआ तो पूरे देश का खून खौल उठा। क्योंकि कोई भी जिन्हें गुरु, स्वामी, बाबा, साधु मानते थे, वो इस तरह का काम कर रहे थे। ऊपर से ये स्वामी तो भगवान भी थे। लेकिन दूसरी तरफ नित्यानंद और रंजीता दोनों इस वीडियो को फेक बता रहे थे और उनका कहना था कि इसे मॉफ किया गया है। रंजीता का ये कहना था कि वो उस टाइम पर आश्रम में तो थी, पर दूसरे रूम में। Yes, I am not the person in the video. और नित्यानंद का कहना था कि उनकी इमेज को खराब करने के लिए इस तरह के स्कैंडल्स किए जा रहे हैं। जब ये वीडियो गूगल और यूट्यूब पर वायरल होने लगा तो रंजीता ने दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर लिखा, जिसमें इसे डिलीट करने की मांग की गई थी। पर इसके बाद भी आश्रम में उनके किसी फॉलोअर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2011 में सीआईडी ने इस केस को अपने हाथ में लिया। तब इस केस के चलते सीआईडी को आश्रम के बारे में एक बात पता चली, सेक्सुअली नॉन डिस्क्लोजमेंट एग्रीमेंट, जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ था। और ये एग्रीमेंट सभी आश्रम के फॉलोअर्स से साइन कराया गया था। अब जरा सोच कर देखिए कि आप किसी आश्रम में जाते हैं ये सोचकर कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करना है और मटीरियल की दुनिया से आपको दूर होना है। लेकिन वहां जब जाते हैं तो आपको ऐसा एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसा ऑपरेशन से पहले डॉक्टर आपसे साइन लेते हैं। देयर आर ओन रिस्क और वो कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं और आप दुनिया को बता भी नहीं सकते। पर नित्यानंद के फॉलोअर्स श्रद्धा के नाम पर अंधे हो चुके थे। ऐसे ही आरती राव, जो कि नित्यानंद की एक फॉलोअर थी, उनका ये आरोप था कि नित्यानंद के द्वारा उनका कई बार शोषण और रेप किया गया था। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जब नित्यानंद के खिलाफ आश्रम में उनने आवाज उठाई तो उनकी आवाज को दबा दिया गया। तभी लेनिन करुपन और आरती राव ने मिलकर उन्हें एक्सपोज करने के लिए उनके रूम में कैमरा लगा दिया। इससे पहले नित्यानंद का सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल वीडियो ही सीआईडी के पास प्रूफ के तौर पर था, लेकिन इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं था। लेकिन आरती राव के बयान के बाद पुलिस को एक और मौका मिल गया इस स्वामी का पर्दाफाश करने का। नित्यानंद 5 दिन के लिए गायब हो गए, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में सरेंडर कर दिया था। ऐसे और भी केसेस हैं। 2014 में संगीता नाम की 24 साल की लड़की की आश्रम में ही डेथ हो गई थी। रिपोर्ट के हिसाब से उसे हार्ट अटैक आया था, लेकिन उनकी मां झांसी रानी ने क्लेम किया था कि नित्यानंद के द्वारा उसका मर्डर किया गया है। उन्होंने सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी। उनका कहना था कि संगीता को आश्रम में नहीं रहना था, पर उसे फोर्सली वहां रखा गया था। जब वो आश्रम से उसे घर लेकर आ रही थी तो आश्रम से कुछ लोग उसके पीछे आए और संगीता पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे वापस ले गए। और ये आखिरी बार था जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा था। जब अंतिम संस्कार के लिए संगीता की बॉडी को घर लाया गया तो उसके एक पैर में काफी सूजन थी। सेकंड पोस्टमार्टम में भी ये पाया गया था कि उसके बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को निकाल दिया गया था और कोई भी सबूत न मिलने की वजह से नित्यानंद बेल पर छूट गए। ऐसे ही जाने कितने लोगों ने नित्यानंद के खिलाफ कंप्लेंट किया था कि उनको उनकी मर्जी के खिलाफ उस आश्रम में रखा गया है। साल 2012 में जिस सेक्स टेप को नित्यानंद ने फेक बताया था, उन्होंने कहा था कि इस वीडियो को यूएस के 4 बेस्ड एक्सपर्ट ने मुफ्त क्लेम किया है और उसकी कॉपी सीआईडी को दे दी। लेकिन 2017 में सेंट्रल फॉरेंसिक लैब ने यह कंफर्म कर दिया कि ये वीडियो किसी भी तरह से मॉफ नहीं की गई थी। इसमें नित्यानंद और रंजीता ही हैं। इसी दौरान नित्यानंद ने एक और कहानी रची जिसमें भगवान कृष्ण बन गए और आश्रम के सभी वुमेन्स को गोपी कहने लगे और आरती राव के सभी एलिगेशंस को फेक बताया, ये कह के कि वो एक असुर का पुनर्जन्म है जिसने परम शिव को मारने की कोशिश की थी। ये सब मनगढ़ंत कहानी अपनी पीआर टीम और सोशल मीडिया से काफी तेजी से वायरल कर दी, जिसे संभालते थे सारा लैंड्री और जॉर्डन लोजडा। सारा को नित्यानंद ने सोशल मीडिया का हेड बनाया था। उसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया जिसमें उन्होंने हर दिन आश्रम की पॉजिटिव चीजें दिखाई, जिसमें नित्यानंद को अपना गुरु बताया और उनके काफी तेजी से फॉलोअर्स भी बढ़ गए। उनकी सोशल मीडिया टीम ने आरती पर बहुत से मीम्स बनाए और लोगों को इस कहानी पर बिलीव करने पर मजबूर कर दिया। नवंबर 2019 में नित्यानंद के खिलाफ एक और कंप्लेंट हुई। बेंगलुरु के एक कपल ने अपने 4 बच्चों के किडनैप होने का कारण नित्यानंद और उसके आश्रम को जिम्मेदार ठहराया था। माँ बाप को बिना बताए बच्चों को बेंगलुरु से अहमदाबाद लाया गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद माइनस को अहमदाबाद के योगिनी सर्वज्ञान पीठम से छुड़ाया गया था, लेकिन उनकी जवान बेटी बहुत दिनों तक मिसिंग रही। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड की गई जहाँ उनकी बेटी
कह रही थी कि वो अपनी मर्जी से नित्यानंद के साथ त्रिनिडाद टोबैगो आई है और कभी भी वापस लौटकर भारत नहीं आएगी क्योंकि उसकी जान को खतरा है उसके खुद के पिता से। इतने सारे केसेस जैसे मर्डर चार्जेस, रेप चार्जेस, किडनैपिंग और जाने कितने ही केसेस नित्यानंद पर रजिस्टर किए गए। भारत के अलावा अमेरिका की भी पुलिस नित्यानंद को ढूंढ रही है। आज सभी का एक ही सवाल है कि नित्यानंद आखिर है कहाँ। दोस्तों, फिजिकली तौर पर किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, पर यूट्यूब पर डेली वीडियोस अपलोड की जाती हैं और उनके 2 एक्टिव फेसबुक अकाउंट्स भी हैं जिसमें डेली 3 लाख से भी ज्यादा लोग उनके वीडियोस को देखते हैं और लाइक भी करते हैं। उनकी वीडियो से ये पता चला है कि उन्होंने एक नया देश बना लिया है जिसका नाम है कैलाश, जहाँ पर सरकार से लेकर कानून और पैसा सब कुछ इस देश में बनाया गया है। नित्यानंद, जो नाम पहले चमत्कार और भगवान के नाम पर जोड़ा जाता था, अब वो ऐसा क्रिमिनल और भगोड़ा बन चुका है जिसे पुलिस आज भी ढूंढ रही है। अब सवाल ये आता है कि ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबा इतनी बड़ी संख्या में भारत में ही क्यों पाए जाते हैं। इसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। इसे जरूर देखें और कमेंट में जरूर लिखें कि एक पढ़े लिखे इंसान को इन सभी चीज़ों पर कितना विश्वास करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।